हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज देखने वाले पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नाउन केस, यानी संज्ञाओं के कारक। और आपने कारक हिंदी में पढ़ भी रखे होंगे, कर्ता ने, क्रम को, करण से या पदार्थ से पदार्थ, जो भी आपने पढ़ रखे होंगे हिंदी में। लेकिन वही टॉपिक चलता है इंग्लिश के अंदर, जिसको किस नाम से जानते हैं? नाउन केस के बारे में जानते हैं। अब इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, जीरो से एडवांस तक, बिल्कुल डेफिनेशन से पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अब डेफिनेशन नाउन केस की क्या होती है? केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन और प्रनाउन विच शो इट इज रिलेशन टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, यानी जो शब्द किसी नाउन और प्रनाउन का वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए, यानी सेंटेंस के किसी अदर वर्ड के साथ क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए। क्या दिखाए? रिलेशन। वही क्या कहलाता है? नाउन केस कहलाता है। अब नाउन केस को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी कि केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन और प्रनाउन विच शो इट इज रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अन्य वर्ड्स के साथ क्या दिखाए? क्या दिखाए? रिलेशन। वही क्या कहलाता है? नाउन केस कहलाता है। अब देखते हैं इसके कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। नाउन केस को 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। अब आपको 6 प्रकार नहीं पढ़ने हैं, मेन जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ना है। किस केस के टाइप में से कौन सा क्वेश्चन पुट होगा मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब देखते हैं नाउन केस के कितने प्रकार से डिवाइड किए गए। ये प्रकार है 6 प्रकार। फर्स्ट है आपका नॉमिनेटिव केस, या सेकंड किस नाम से जानते हैं इसको? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप कम से कम जानते होंगे ना, वही है केस के अंदर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से डेफिनेशन से पढ़ाऊंगा। ओके, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है आपको। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। सेकंड टाइप है एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम कारक। क्या बोलते हैं? क्रम कारक। थर्ड है वोकेटिव केस। क्या? वोकेटिव केस, जिसमें किसी को संबोधन करके बोलते हो, जैसे हे राम बोलते हो ना, हे राम, कम हेयर, हे मोहन, जो भी आप बोलते हो ना वो संबोधन, यानी वोकेटिव केस में आता है। और वोकेटिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? संबोधन। किसको भी आप संबोधन करके बोलते हो वो संबोधन कारक होता है। फोर्थ आता है पजेसिव केस, जिसको एक और नाम से जानते हैं जेनेटिव केस। हिंदी में बोले तो संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक, यानी किसी चीज़ के ऊपर या किसी लिविंग नॉन लिविंग के ऊपर क्या दिखाए? अपना ओनरशिप दिखाए। क्या दिखाए? ओनरशिप, पजेशन दिखाए। वही क्या होता है? पजेसिव या जेनेटिव केस होता है। 5वां टाइप है और 6 जो भी है, इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है। और इनमें से भी कौन सा पढ़ना है, कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो पजेसिव केस से ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं। बट इनका नाम तो याद तो रख लेना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया पूरक कारक। और एक नाउन इन अपोजिशन, जिसे बोलते हैं समानिधिकरण कारक। ये हिंदी में आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे? वो पजेसिव केस से ही बनेंगे। और पजेसिव केस के लिए अगले क्लास के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखते हैं एक एक की डेफिनेशन के बारे में। नॉमिनेटिव केस होता क्या है, एक्यूजेटिव, वोकेटिव और पजेसिव, इन चारों के बारे में हम डीपली से पढ़ेंगे। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट टाइप्स के बारे में। फर्स्ट नाउन केस के बारे में, नॉमिनेटिव केस। कौन सा था? नॉमिनेटिव केस। और इसको किस नाम से जानते हैं? एक और सब्जेक्टिव केस, और हिंदी में बोले तो कर्ता कारक। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेड यानी कहना, टू बी इन द नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, यानी
जो होता है ना नाउन प्रनाउन, नाउन प्रनाउन होता है जो वर्ब का क्या करे, सब्जेक्ट के रूप में क्या करे, केस दिखाए, रिलेशन दिखाए, वही कौन सा होता है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट की तरह काम करे, क्या करे, सब्जेक्ट की तरह काम, वही नॉमिनेटिव केस ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि राम फ्लाइज ए काइट। अभी फ्लाइज क्यों आया है, ये किसको पता है क्या, ये वर्ब है। राम क्या करता है, काइट यानी पतंग उड़ाता है, एक पतंग उड़ाता है। तो राम एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर ही वर्ब आता है। और सिंगुलर कैसे बनाता है ये सबको आपको बताया है, जब टेंस पढ़ाया था उसमें अच्छे से बताया था। राम फ्लाइज ए काइट। अब यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, करता कौन है, उड़ा कौन रहा है, हु से क्वेश्चन करो, हु फ्लाइज ए काइट, हु से क्वेश्चन करो, किससे, हु से क्वेश्चन करो। हु फ्लाइज ए काइट, पतंग कौन उड़ाता है, राम। तो राम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। जैसे गीता प्लेज हॉकी, हॉकी कौन खेलता है, हॉकी कौन खेलता है, गीता। तो गीता खेलती है तो गीता क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल है श्याम राइट्स ए लेटर। लेटर कौन लिखता है, लेटर कौन लिखता है। अब यहाँ पर राइट्स आ गया, ये सबको पता है कि वर्ब है। प्ले भी क्या है, प्लेस क्या है यहाँ पर, क्या है, वर्ब है। जैसे ये राइट्स हो गया, ये वर्ब है। अ लेटर, लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, ये हो गया श्याम। तो श्याम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस। यहाँ तक समझ में आ गया। और अधिकतर क्या होता है कि सब्जेक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, नॉमिनेटिव केस अधिकतर आपको सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर प्रॉपर नाउन होता है, वहीं पर मिल जाता है। अधिकतर प्रॉपर नाउन क्या होता है, नॉमिनेटिव केस ही होता है, अधिकतर। ओके, अब देखते हैं अगला टाइप कौन सा है, कौन सा है, एक्यूजेटिव केस। अब देखते हैं एक्यूजेटिव केस की डेफिनेशन। सेकंड केस कौन सा है, एक्यूजेटिव केस। इसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। एक और नाम किस नाम से, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब जानते हैं। व्हेन नाउन प्रनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, वहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी जब नाउन और प्रनाउन का किस के रूप में प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी आपको वर्ब दे रखी होगी और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करना है, यूज करना है। अब पहले किसका कर रहे थे, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कहते हैं इसको, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस किस नाम से, ऑब्जेक्टिव केस नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल है, ही ब्राउट बुक्स, वह क्या लाया, बुक्स लाया, क्या लाया, बुक्स। अब वर्ड से क्वेश्चन करना है, वह क्या लाया, क्या लाया, तो बुक्स लाया। तो बुक्स लाया तो क्या है यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किस में पाया जाता है, एक्यूजेटिव केस में तो पाया जाता है। ऑब्जेक्ट किस में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में। मोहन थ्रू ए स्टोन, मोहन थ्रू ए स्टोन। अब ये कौन सी वर्ब है, ये सबको पता है ना, है कि नहीं है। वर्ब की क्लास किस किसने नहीं देखी अभी तक, नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देख लेना, उसमें अच्छे तरीके से आपको वर्ब समझाया था मैं। मोहन थ्रू ए स्टोन, मोहन क्या फेंकता है, मोहन क्या फेंकता है। वर्ड से क्वेश्चन कर रहे हो तो वर्ड से क्वेश्चन करने पर क्या मिलता है, ए स्टोन। ए स्टोन है तो क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिल गए ना कि एक पत्थर फेंकता है वो। ओके, द हॉर्स। अब हॉर्स यहाँ पर तो ये तो सब्जेक्ट है, मोहन भी सब्जेक्ट था, ही भी सब्जेक्ट था, द हॉर्स भी सब्जेक्ट हो गया। किकड़ी ये क्या है, ये वर्ब है। द बॉय, अब किसको लात मारी, किसको लात मारी, किसको किक मारी, हॉर्स ने किसको किक मारी, यानी एक बॉय को ही तो मारी ना, किसको मारी, एक लड़के को मारी। तो लड़का क्या है यहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्ट किस में पाया जाता है, एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ तक समझ में आ गया कि एक्यूजेटिव केस क्या होता है और सब्जेक्टिव केस क्या होता है। कि देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल ट्रिक है कि वर्ब के इधर तो पाया जाएगा सब्जेक्ट
और इस तरफ पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, ऑब्जेक्ट। यही है एक तरीका पहचानने का, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि एक्यूजेटिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है। अगला देखते हैं वोकेटिव केस। थर्ड केस कौन सा है, वोकेटिव केस। ए नाउन विच इज यूज्ड टू एड्रेस समवन इज कॉल्ड द वोकेटिव केस। यानी किस जो नाउन है वो क्या दिखाए, एड्रेस दिखाए। क्या दिखाए, एड्रेस, किसी एक के बारे में एड्रेस करके संबोधन करके दिखाए। जैसे फॉर एग्जांपल है, इसका वोकेटिव का मतलब क्या होता है कि संबोधन, किसी को संबोधन करके बोलते हो आप, किसी को वोकेटिव यानी संबोधन करके। जैसे फॉर एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। कम हेयर मुकेश, कम हेयर मुकेश, कि मुकेश को बोल रहे हो आप, कम हेयर, किसको संबोधन करके बोल रहे हो, मुकेश को ही तो बोल रहे हो, कम हेयर मुकेश। दूसरा एग्जांपल है स्टॉप राइटिंग बॉयज, आप बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, बॉयज को ही तो बोल रहे हो कि स्टॉप राइटिंग बॉयज। अगला एग्जांपल है गॉड, यानी भगवान से आप क्या कर रहे हो, हेल्प मी गॉड, हेल्प मी। तो यहाँ पर मुकेश, बॉयज और गॉड क्या है, यहाँ पर है वोकेटिव। वोकेटिव मतलब बोले तो संबोधन, इन्हीं को तो आप क्या कर रहे हो, संबोधन ही तो कर रहे हो ना। और इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव एड्रेस केस। किस नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव केस एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं पजेसिव केस। और पजेसिव केस के बारे में प्लीज़ फिर बोल रहा हूँ, पजेसिव केस के बारे में एक अलग से क्लास दूंगा और वो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं पजेसिव केस। आज पजेसिव केस की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। नाउन केस का फोर्थ कौन सा है, पजेसिव केस या जेनेटिव केस, जिसका मतलब होता है संबंध कारक। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन नाउन इज यूज्ड टू शो एज द पजेसर ऑफ समथिंग इट इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस या जेनेटिव केस। मतलब ये हो गया कि पजेसर उसे कहते हैं जो खुद का क्या दिखाए, ओनरशिप दिखाए। क्या दिखाए, ओनरशिप दिखाए, या क्या दिखाए, पजेशन दिखाए। क्या दिखाए, पजेशन दिखाए, पजेशन दिखाए या ओनरशिप दिखाए किसी चीज़। मान लो कि ये मार्कर है, अब मार्कर के ऊपर मैं अगर क्या दिखाऊं, पजेशन दिखाऊं, ओनरशिप दिखाऊं, तो वो क्या हो जाएगा, पजेसिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पजेसिव केस। आपके पास में क्या है, मोबाइल है। अब मोबाइल के ऊपर आप ऐसे तो बोलोगे कि ये मेरा मोबाइल है, किसी और का थोड़ी है। अगर किसी और का है तो आप भी क्या दिखाओगे, इसको क्या बोलोगे कि भाई ये उसका है, ये मेरा भाई का है, ये पापा का है, जो भी कुछ बोलोगे क्या बोलोगे, वहाँ पर कौन सा केस होगा, पजेसिव केस, यानी संबंध दिखाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल है, और देखना कि पजेसिव केस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, और इसी से हम अगली क्लास में बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। देखते हैं कि पजेसिव होता है क्या है। पजेसिव आप जानते हैं, ये वाला कोमा देखा है कि कभी आपने, ये वाला, और एक नीचे वाला देखा होगा, पुलिस स्टॉप भी देखा होगा, ठीक है, ये डबल मार्कर ये भी देखा होगा। बट हम कौन सा देखेंगे, ये वाला देखेंगे जिसको बोलते हैं एपस्ट्रोफ। क्या बोलते हैं, एपस्ट्रोफ। अब जो ये एपस्ट्रोफ होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है, जेनेटिव, यानी रिलेशन, पजेशन। तो कैसे दिखाता है, इसका हिंदी अर्थ होता है का, की या के। फॉर एग्जाम्पल है राम्स डॉल्स आर ब्यूटीफुल, यानी अब देखो ये राम के ऊपर एपस्ट्रोफ है और एपस्ट्रोफ के बाद में एस लग रखा है। अब यहाँ पर लग रखा है, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये एपस्ट्रोफ कैसे यूज करेंगे वो बिल्कुल अगले क्लास में बताऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा, जो भी रूल होंगे मैं पढ़ाऊंगा। देखते हैं राम्स डॉल्स, डॉल्स का मतलब सब जानते हो, आर ब्यूटीफुल, यानी राम की, अब राम की आ रही है, राम की डॉल्स क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। दैट इज ए गर्ल्स स्कूल। अब यहाँ पर गर्ल के बाद में यहाँ पर क्यों नहीं लगा एपस्ट्रोफ, क्यों नहीं लगा, ये भी देखेंगे क्या रीजन था इसका, ठीक है। दैट इज ए गर्ल्स स्कूल, यानी क्या है, लड़कियों की क्या है, स्कूल है। अब तो लड़कियों का क्या दिखा रहा है, यहाँ पर है क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो रिलेशन दिखा रहा है तो क्या, कौन सा केस होगा, पजेसिव केस, यानी जेनेटिव केस। ओके, द बॉयज, एपस्ट्रोफ दिख गया, ये देखो ये वो एपस्ट्रोफ है। बुक इज
ऑन द टेबल। क्या है? लड़के की किताब है किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर। अब क्या पता कौन से लड़के की बात कर रहा है, लेकिन लड़के का संबंध किससे दिखा रहा है? बुक से दिखा रहा है। किससे दिखा रहा है? बुक से। ही इज सीता। अब सीता के बाद में स्ट्रोप है फादर, यानी ही इज सीताज फादर, यानी सीता के पिताजी की बात कर रहा है। क्या दिखा रहा है? जेनिटिव, पजेसिव दिखा रहा है ना, पजेशन अधिकार कि सीता का फादर। अगला है इट इज अरुण्स पेन। इट इज अरुण्स पेन, यानी अरुण के पेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अरुण के पेन की बात कर रहा है। तो अरुण का पेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसका पोजीशन दिख रहा है? पेन का। अरुण का पेन, अरुण का पेन। तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक ये केस समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव केस के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना बिल्कुल मत भूलना। अब क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।